हेलो डियर व्यूअर्स, एजेड फाइल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम करिश्मा है और आज मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें ना ही कोई गैंगस्टर इन्वॉल्व है और ना ही कोई क्रिमिनल। इस औरत को क्वीन ऑफ ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने माफिया क्वींस ऑफ मुंबई बुक पढ़ा है तो आपने इस कहानी की शुरुआत जरूर देखी होगी, पर आज मैं आपको यहाँ पर पूरी कहानी बताने जा रही हूँ। जितनी ही ये औरत अजीब थी, इसका नाम भी वैसा ही अजीब था। इसे लोग लल्लन भाभी के नाम से पुकारा करते थे। लल्लन भाभी का जो नेचर था वो बड़ा ही झगड़ालू किस्म का था। यही नहीं, उसका जो लिबास था वो बिल्कुल मर्दाना हो चुका था। मतलब वो सफारी सूट पहनती थी, उसकी जो हेयर स्टाइल थी, उसने अपने बाल एकदम छोटे छोटे करवा दिए थे, बिल्कुल मर्दों की तरह। उसका फेवरेट काम था सिगरेट पीना और बाइक चलाना। अगर कोई इंसान उसे 20 फीट की दूरी से भी देख ले तो कोई नहीं कह सकता था कि वो औरत है। उसने अपने आप को इस तरीके का ढाल लिया था। लल्लन भाभी जो थी, ये रहती थी रेरोड के स्लम इलाके में, जो सिवरी तक भी जाता है। यहाँ पर इसका एक अलग ही दबदबा था, रौब था, पावर था, जिससे लोग डरते थे। ये बात है 1995 की। एक बार रेरोड पुलिस ने इस लल्लन भाभी को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले आई। और पुलिस का ये कहना है कि जब आमतौर पे किसी भी औरत को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है या नॉर्मल आमतौर पे सिर्फ पूछताछ के लिए भी लाया जाता है तो औरतें डर जाती है, घबरा जाती है। पर लल्लन भाभी उस पुलिस स्टेशन में इस तरीके से बैठी थी जैसे कि वो अपने मायके आई हुई हो। बहुत कंफर्ट जोन में थी वो। उसके माथे पर एक शिकंज भी नहीं था। पुलिस हैरान थी उसका ये बिहेवियर देखकर, पर क्योंकि वो एक औरत थी, पुलिस ने चाहा कि क्यों ना इसे एक मौका दिया जाए। पुलिस ने उसके आगे लैंडलाइन रखा और कहा कि तुम चाहो तो अपने वकील को कॉल करके बुला सकती हो। लल्लन भाभी अच्छे से मुस्कुराई, फोन उठाई, पर उसने ना ही अपने एडवोकेट को कॉल किया, ना ही अपने शौहर को, पर उसने कॉल लगाया अपने छोटे भाई मुन्ना को। और कॉल करके सिर्फ इतना कहा, सुन मुन्ना, मैं आज रात को घर नहीं आ रही हूँ। हो सकता है मैं 2-4 दिन और ना आऊं, तब तक तू मेरी रसोई शिफ्ट कर दे। ये सुनकर पुलिस खुद हैरान हो गई कि ये क्या मामला है कि अगर एक रात के लिए ये औरत घर नहीं पहुंच रही है तो इसे अपना किचन क्यों शिफ्ट करवाना है। किचन थोड़ी चेयर या सोफा है जो 1 सेकंड में शिफ्ट हो जाएगा। पुलिस को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन उन्हें ये जरूर पता था कि लल्लन भाभी ने इसे कोड लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल किया है। जो वहाँ पे सीनियर ऑफिसर मौजूद था, उसने अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर से कहा कि तुम फौरन इस्लाम एरिया में जाओ और तहकीकात करो कि ये रसोई का मामला क्या है। जूनियर ऑफिसर अपने सिविल लिबास में चला गया वहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए। जब वो ऑफिसर वहाँ पे रेरोड के इस्लाम एरिया में पहुंचा तो लल्लन भाभी के पड़ोसी घर के बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। उसने उसमें से एक बच्चे को पकड़ा। बड़े ही प्यार से उस पुलिस ऑफिसर ने उसे बहला फुसला के एक 10 रुपए की 5 स्टार दिया और कहा कि मुझे बताइए कि यहाँ पर लल्लन भाभी का घर कहाँ है, मुझे उसके घर में जाना है और उसकी रसोई में जाके खाना खाना है। वो बच्चा हंसने लगा और कहा, लल्लन भाभी का घर तो सामने ही है, पर उनकी जो रसोई की आप बात कर रहे हो वो रसोई तो पीछे वाले घर में है। ये सुनकर पुलिस का शक यकीन में बदलता गया और उसने कहा, ठीक है, मुझे बता दो कि कहाँ पर है। वो बच्चा उसे ले गया और उसने खिड़की में से देखा तो उसे कुछ पेट्रोल की बू आने लगी। पुलिस ने बाकी टीम को इन्फॉर्म किया और सारी टीम ने मिलकर उस रसोई में छापा मारा। जब वहां पर छापा मारा गया तो पुलिस को तकरीबन 20 से 25 बड़े बड़े स्टील की टैंक्स, कुछ ड्रम्स और कुछ बैरल्स मिले जिसके अंदर पेट्रोल था। इतना ही नहीं दोस्तों, उसी रसोई के अंदर एक छोटा सा खुफिया रास्ता भी था जो कि अंडरग्राउंड की तरफ जा रहा था। यूं मानो कि वो एक छोटा सा गोडाउन था। जब पुलिस वहां गई तो वहां पर भी उन्होंने देखा कि 20 से 25 और बड़े बड़े ड्रम्स रखे हुए हैं जिसके अंदर पेट्रोल है। जी हाँ दोस्तों, लल्लन भाभी को
इसी जुर्म में गिरफ्तार किया गया था कि वो पेट्रोल की मिलावट करती थी। मतलब वो 1 लीटर पेट्रोल को 3 लीटर पेट्रोल कर बेचती थी। उस जमाने में पेट्रोल की कीमत लगभग 25 से 30 रुपया प्रति लीटर थी। तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि वो 1 लीटर पेट्रोल पे सीधा 200% प्रॉफिट कमाती थी। उस जगह को रसोई इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वहां पर पेट्रोल इतनी अधिक मात्रा में था कि वहां पर आग लगने का भी डर रहता था, इसीलिए इसका कोड वर्ड था रसोई। ये जो बिजनेस था ये प्रॉफिट इसलिए भी कर रहा था क्योंकि जिस इलाके में ये मिलावट करती थी रेड के, इसी के आसपास मजगांव डॉक भी था और वहां पर अक्सर आज तक भी बहुत सारा ऑल ओवर द वर्ल्ड से माल इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में और फिर ट्रक्स एंड लॉरीज में उसे लोड कर दिया जाता है और फिर दूसरी जगह पे सप्लाई किया जाता है। अब ये जो ट्रक्स एंड लॉरीज है इन्हें पेट्रोल की तो ज़रूरत लगती ही है, तो ये ट्रक्स लॉरीज अक्सर लल्लन भाभी के अड्डे के बाहर जाकर खड़े हो जाती थी और अधिक मात्रा में पेट्रोल भराती थी। नॉर्मली एक ट्रक की जो पेट्रोल टैंक होती है वो 90 लीटर से लेके 600 लीटर तक की होती है। वो डिपेंड करता है कि ट्रक की कैपेसिटी क्या है, ट्रक का मॉडल क्या है। मिनिमम हालत में दिन का 6 लाख रुपए कमा रही थी, मतलब महीने के करोड़ों रुपए। जैसे ही ये बिजनेस उसका एक्सपांड हो रहा था, पैसे बढ़ रहे थे, उसे अपने आप में घमंड आ गया था। उसने अपने आसपास के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को खरीदा अपने पैसों से, यहाँ तक कि क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स को भी खरीदा और बहुत से ऐसे छोटे मोटे गुंडे भी खरीद के रखे थे उसने अपने पास। जब लल्लन भाभी को इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया तब इंडियन एक्सप्रेस के एक एडिटर ने अपनी हेडलाइन में ये भी लिखा था कि क्वीन ऑफ ब्लैक गोल्ड इज अरेस्टेड। इसका मतलब है पेट्रोल को यहाँ ब्लैक गोल्ड कहा गया है। ये जितनी ट्रक्स और लॉरीज में सामान जब लोड होता था तो इन्हें पेट्रोल की भी बहुत जरूरत पड़ती थी। अब ये ट्रक्स एंड लॉरीज जितनी भी थी वहां पर, तो वो लोग पेट्रोल पंप पर नहीं जाती थी पर लल्लन भाभी के अड्डे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती थी। ये जितना भी पेट्रोल था ये सिर्फ 1/3 पेट्रोल रहता था और 2/3 मिलावट से बना हुआ रहता था, इसीलिए इसे पेट्रोल एडल्ट्रेशन कहा जाता था। जो उसके आसपास के दुश्मन थे और खबरी थे उन्होंने पुलिस में ये इन्फॉर्म भी किया और बहुत सारी ऐसी टिपिंग भी दी गई कि उस जमाने में वहां पर किंग सर्कल से लेकर रे रोड तक अब ट्रक्स की लाइन लगने लग गई थी। वहां पर पेट्रोल भराने के लिए लाइन लगाई जाती थी कि उन्हें पेट्रोल चाहिए, क्योंकि वो कुछ अमाउंट डिस्काउंट भी दिया करती थी अपने रेगुलर कस्टमर्स को। इतना ही नहीं, जब ये पेट्रोल बार बार इस ट्रक में डलते गए, लॉरीज में डलते गए, तो इसमें खराबी भी होने लगी। ये सारे जितनी भी क्राइम रिपोर्ट हो रहे थे, फिर पुलिस ने इस पर एक्शन लिया। ये लल्लन भाभी जो है, इसने कभी किसी का कोई खून नहीं किया, ना ही कोई मारपीट की, लेकिन उसने ये मिलावट करके सरकार को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाया। ये रैकेट कोई छोटा मोटा रैकेट नहीं है। ये इतना पेट्रोल इसके पास आता कहाँ से था कि ये मिलावट कर सके। पुलिस ने भी बड़ी छानबीन की पर आज तक एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता चल पाई है। लेकिन ये कहा जाता है कि लल्लन भाभी के अलावा इस मिलावट के बिजनेस में कभी कोई औरत का नाम नहीं सुनाया दिया गया। कुछ सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि वडाला और सिवरी के बीच में जो पेट्रोल की पाइप्स होते हैं, जो पाइपलाइन होती है, उसे टेम्पर किया जाता है और उसमें से पेट्रोल की चोरी होती है, पर अब तक इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो ये थी लल्लन भाभी की कहानी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए गुड बाय।